जालोर जिले के मांडोली गांव का एक ऐसा खौफनाक मर्डर जिसका 566 दिन बाद खुलासा हुआ है। मृतक का नाम है गणपत सिंह मांडोली। एक बूढ़ी मां कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी थी और आखिरकार खुलासा हो गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है और भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि एक हत्या की वजह से तीन परिवार बर्बाद हो गए। एक अवैध संबंधों ने यह सब कुछ करवा दिया। लच्छू देवी और गजेंद्र सिंह का बाप सुरेंद्र सिंह के बीच में अवैध संबंध चल रहे थे और उन अवैध संबंधों की वजह से अवैध संबंधों की बलि चढ़ गया गणपत सिंह मांडोली। क्योंकि गजेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह और लच्छू देवी के बीच में अवैध संबंध चल रहे थे और गणपत सिंह मांडोली ने कहा लच्छू देवी से कि मेरे पास ठाकुर साहब का वीडियो है, और गजेंद्र सिंह को लगा कि यह वीडियो तो मेरे बाप का ही हो सकता है, क्योंकि मेरे बाप का ही लच्छू देवी के साथ में अवैध संबंध है। और गजेंद्र सिंह ने और वागाराम भील ने मिल करके 27 अगस्त 2024 की रात को गणपत सिंह मांडोली को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद परिवार लगातार न्याय मांग रहा था। अब देखिए किस तरीके से एक अवैध संबंध की वजह से पूरे 3 परिवार बर्बाद हो गए। गजेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह का बाप सुरेंद्र सिंह दोनों आरोपी, वागाराम भील आरोपी, लच्छू देवी आरोपी, क्योंकि लच्छू देवी की वजह से उसका पूरा परिवार भी अब बर्बाद हो जाएगा। से वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, एक ऐसी औरत की वजह से जिसके अवैध संबंध थे सुरेंद्र सिंह के साथ में। और एक और भी चौंकाने वाली बात यह है कि जब परिवार न्याय की मांग कर रहा था तो गजेंद्र सिंह का बाप सुरेंद्र सिंह, जिसके लच्छू देवी के साथ में अवैध संबंध थे, वही गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड में खुलासा करने के लिए कलेक्टर के पास ज्ञापन देने जाता है परिजनों के साथ में, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, ताकि उनको शक ना हो, उनको यह ना लगे कि हत्यारों में यह भी शामिल है, सुरेंद्र सिंह भी शामिल है, क्योंकि गांव वालों को सब पता होगा। और पहले भी लगातार कहा जा रहा था कि सबको सब पता है कि आरोपी कौन है, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं है। जब दबाव बढ़ा, गणपत सिंह मांडोली की मां भूख हड़ताल पर बैठी। 18 दिन भूख हड़ताल के बाद में लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। रविंद्र सिंह बाटी एक दिन पहले जालोर आए थे और जालोर का चक्का जाम करने की चेतावनी देके गए थे। उसके बाद पुलिस ने वागाराम भील से सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर के उसने लच्छू देवी का नाम लिया और लच्छू देवी ने खुलासा किया कि मेरे को यह बात कही गई थी गणपत सिंह मांडोली के द्वारा कि मेरे पास वीडियो पड़ा है। और उसके बाद में गजेंद्र सिंह को पता चलता और गजेंद्र सिंह और वागाराम भील मिलकर के गणपत सिंह मांडोली को मार देते हैं। यह इस तरीके से पूछताछ में ही खुलासा हो गया, क्योंकि नार्को टेस्ट करवाने के लिए गजेंद्र सिंह तैयार नहीं था, कई शर्तें रख दी थी, जिसकी वजह से जांच में दिक्कत हो रही थी और बाकी 2 आरोपी नार्को करवाने के लिए तैयार थे, तो इसी वजह से लगातार देरी हो रही थी। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो गया। एक ही दिन में पूरे मामले का खुलासा हो गया। लेकिन शायद इतने दिनों से पुलिस क्या कर रही थी, क्यों उस पूरे मामले की जांच नहीं हो रही थी। कई सारे जांच अधिकारी बदल गए, लेकिन बावजूद इसके इस मामले का खुलासा नहीं हो रहा था। और जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ में ही पूरे मामले का खुलासा हो गया। तो शायद पहले पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की होती तो यह मामला पहले ही खुल जाता था। इतना बड़ा मामला बनता ही नहीं और इतना लंबा परिवार को परेशान ना होना पड़ता। अब परिवार का कहना है, गणपत सिंह मांडोली की मां, पत्नी, बच्चे और उनके भाइयों का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनको फांसी दी जानी चाहिए। हालांकि अब कानून में जो भी सजा होगी वो मिलनी चाहिए, हत्या की जो भी सजा होगी मिलनी चाहिए, क्योंकि गुनाह बहुत बड़ा है और एक अवैध संबंधों ने पूरे 3 परिवारों को बर्बाद कर दिया। गजेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह और लच्छू देवी के बीच में चल रहे अवैध संबंधों ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। गणपत सिंह को मार दिया, लच्छू देवी का परिवार बर्बाद हो गया। गजेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह दोनों बाप बेटे अब जेल जाएंगे। बेटा तो जेल में चला गया और बाप के उस लच्छू देवी के साथ में अवैध संबंध थे। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक कहानी सामने आई है, उस कहानी को सुन करके आपको क्या लगता है, किस तरीके से एक अवैध संबंध की वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। एक वीडियो की बात कहने पर एक बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए गणपत सिंह मांडोली को मार देता है। यह वाकई कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली और खौफनाक है। परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था। गणपत सिंह की मां, पत्नी, बच्चे और भाइयों ने मिलकर के 566 दिन बाद में आखिरकार
आरोपियों को गिरफ्तार करवा दिया, शायद ये इतना लंबा धरना ना करते, भूख हड़ताल ना करते या दबाव ना बढ़ता तो शायद ये आरोपी पकड़े ही ना जाते। पुलिस यही कहती कि हमारे पास सबूत नहीं है। क्या वजह थी हमें नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के कमेंट में जरूर बताना।